वादे हैं, चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे। बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता विनय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से सूरज उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है सर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इन सब के अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट अनिल गर्ग जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले विनय जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल मेरा आपसे यह है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर दलित, शोषित, वंचित वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसमें गलत क्या कह रहे हैं भाई? राजस्थान के अंदर तो एक ऐसा कांड हो जाता है जो देश में कभी नहीं हुआ। उदयपुर में कन्हैया लाल का जो सर है वो तन से जुदा कर दिया जाता है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी आज किया है, तो उसमें गलत क्या कहा? सही तो बोल रहे हैं विनय जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर उन्हें राजस्थान में इतनी चिंता दिख रही है, राजस्थान की कानून व्यवस्था की इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी घटनाएं बता रहे हैं, तो एक नजर उन्हें भारत के अन्य राज्यों पर भी डालनी चाहिए। आज जिस तरह से चुनावी मोड में वो आ गए हैं और फिर से अपने जुमलेबाजी, अपने डायलॉग बाजी को लेकर फिर से भाषणों का सरताज बनने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान में कानून व्यवस्था दिखाई दे रही, क्या प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान छोड़कर किसी अन्य राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी दिखाई नहीं देती? क्या हर जगह राम राज खा चुका है? पहला सवाल। हाँ, बता तो रहे हैं विनय जी, छत्तीसगढ़ का बताया उन्होंने, छत्तीसगढ़ में भी जा कर बता रहे हैं, तो वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, वहां किस तरीके से नक्सली हमले बढ़े, बता तो रहे हैं, छत्तीसगढ़ का बता रहे हैं। सरकार है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है, क्या वहां राम राज्य चल रहा है? मैं आपके चैनल के द्वारा ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या 2 शब्द मणिपुर के बारे में भी बोले? क्या उनको वहां नहीं दिखाई देता कि वहां जाति हिंसा के कारण मणिपुर आज पिछले 4 या 5 महीनों से किस तरह से सुलग रहा है? क्या वहां की बेटियां नहीं दिखाई देती किस तरह से वहां की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है? क्या उन्हें उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देता? क्या उन्हें उन बॉक्सर बेटियों को नहीं दिखाई देता, पहलवान बेटियां नहीं दिखाई देती जिनका उनका ही सांसद शोषण करता है और उसके खिलाफ एफआईआर लिखने में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है? नहीं विनय जी, जिस सांसद का जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं। बस यही एक सबसे बड़ी कमी है कि आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुआ। जब साबित होगा तब देखा जाएगा, और साबित होने के बाद जांच कौन करेगा, किसकी सरकार में है, किसके कौन मंत्री हैं, कैसे होगी जांच, ये आपको ही पता है। उन्नाव का कुलदीप सिंह सेंगर का कांड आपसे छुपा नहीं है, किस तरह से विधायक ने उस परिवार के। ठीक है विनय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अजय धवले जी जवाब दीजिए, आप उनको अगर राजस्थान की याद दिलाएंगे तो आपको मणिपुर की याद दिलाएंगे, जवाब। तो अमित जी, पहले विनोद जी की इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में अगर कहीं कानून व्यवस्था और महिला उत्पीड़न बढ़ा है तो हम नहीं कह रहे, ये डेटा कह रहा है और ये आंकड़े कह रहे हैं कि राजस्थान महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार और रेप और इस तरह की महिलाओं के साथ में घिनौनी घटनाओं के लिए देश में नंबर 1 पे है। और नंबर 1 पे होने के बाद भी ये क्यों क्या है कि यहाँ क्राइम तो होता है, कन्विक्शन कभी नहीं होता। देखिए, जहां अगर मणिपुर की बात है, मणिपुर के घटना से पूरा देश आहत है, लेकिन वहां लड़ाई किसकी है? वहां मैती और आदिवासी जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के कहीं ना कहीं लड़ाई के पीछे देश में ये कांग्रेस में जो जातियां लड़ाने का काम किया था, कांग्रेस जो हमेशा जातियों को लड़ाने का काम करती थी, वही उस लड़ाई के पीछे है। देखिए किस तरह से इन्होंने रोहिंग्यास को प्रोटेक्ट किया। नॉर्थ ईस्ट में अगर देश में कहीं असुरक्षा और उसकी भावना जगी है तो नॉर्थ ईस्ट में रोहिंग्या को प्रोटेक्शन किसने दिया था? इनकी सरकारों ने दिया, असम के इनकी सरकार ने दिया है। आज भी म्यांमार के जो आतंकवादी मणिपुर में आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं या वहां पे जनभावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन सारे के लिंक इनके जुड़े हुए लोगों से जुड़ते हैं। रही बात राजस्थान की, जो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, देखिए देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हिंदू का आपके सरेआम कुछ लोग गला काट के जा रहे हैं और वहां की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। वहां की सरकार को तो वो अगर देश का मीडिया नहीं दिखाता तो कन्हैया लाल के जो हमलावर थे जिन्होंने उनकी हत्या की थी वो कभी पकड़े नहीं जाते। तो ये देश क्या बात कर रहे हैं? विनोद जी, आप क्या बात कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी कांग्रेस की पूरी 5 साल की सरकार में अशोक गहलोत की और सचिन पायलट जी की लड़ाई संभालते निकालिए। आपके
विधायकों को संभालने में निकाल गए, आपके मुख्यमंत्री जी नहीं करिए। सबसे ज्यादा बेशर्मी अगर कोई दिखा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके मंत्री, सांसद, विधायक दिखाते हैं। आप शर्म की बात तो नहीं करिए। और ये बात भी मत कहिए कि सबसे ज्यादा क्राइम अगर हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है, क्योंकि आप एनसीआर के आंकड़ों लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कितने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। आप सत्ता में नहीं है राजस्थान में, बेचैनी, चटपटाहट बिल्कुल जरूरी है। आप सत्ता में आने के लिए, आप राजस्थान की कुर्सी फिर से पाने के लिए ये सारी बातें तो करेंगे ही करेंगे। आप केवल अपने वो राज्यों के नाम गिना दीजिए जहां पर पूरी तरह से राम राज्य हो। ऐसे कोई 2 राज्य बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर राम राज्य छा चुका है, वहां पर कोई क्राइम नहीं हो रहा है। ऐसे 2 राज्य बताएंगे मुझे? जी, देखिए, क्राइम अगर कहीं किसी राज्य में हो रहा है और भाजपा शासित राज्यों में क्राइम होता है तो वहाँ कन्विक्शन, जुमलेबाजी करना, भाषणबाजी करना, ये मोदी जी का पुराना काम है, कोई नई बात नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। ठीक है सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही